नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसके समर्थन में पूरे देश में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। युवा हो, बच्चे हो, महिलाओं हैं या बुजुर्ग, सभी अपने भविष्य को बचाने के लिए आज कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष भी लगातार इस प्रोटेस्ट में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा दिख रहा है। पूरे दिन कल डिम्पल यादव इस प्रोटेस्ट में साथ खड़ी रही और आज विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया और वहां पे प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में भी ये प्रोटेस्ट जारी है और लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रोटेस्ट को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। और आज शाम को सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां पर कोई भी व्यवस्था न होने के कारण यहाँ प्रदर्शनकारियों को काफी तकलीफ हुई। इस पूरे मामले पर हमसे बात कर रहे हैं आज ऑक्सीजन मैन राजेश जायसवाल, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब बचाने के लिए कुछ नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो काला छवि है वो सामने आ चुकी है कि किस प्रकार उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर के चंदा चोरी में साथ दिया, उसके साथ ही अब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके साथ ही राजेश जायसवाल ने कहा कि लगातार जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो झंझोर देने वाली है। आज का युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर बल का प्रयोग कर रही है। कल देखा गया कि कई बच्चों को काफी चोटें भी लगी हैं और तब भी ये प्रोटेस्ट जारी है और उन्होंने कहा कि वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और जब तक इस प्रोटेस्ट का जो मांग है उसे पूरी नहीं की जाएगी, हम भी इस प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। गांधी और अखिलेश यादव द्वारा पीएम आवास को घेरा गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया और राजधानी लखनऊ में भी कल से ही प्रदर्शन जारी है। आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको भी लेकर इको गार्डन ले जाया गया। जबरदस्ती उनको उनके प्रोटेस्ट को खत्म कराने की कोशिश करी। इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक तरह से सत्ता की हार है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं एक तरफ राम मंदिर और दूसरी तरफ ये छात्रों के साथ अन्याय है। मुझे लगता है कि होता ना कि एक जब दिया बुझने वाला होता तो एकदम से फड़फड़ाने लगता, ज्यादा रोशनी देने लगता, वही हाल इस समय है। उनको पता है यूपी से एक तरह से बाहर हो गए, 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, वो बाहर उनको जाना ही जाना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो इन्होंने छात्रों पे, जिनका कोई बच्चे हैं, उनको आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके सर फोड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे में घर में प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनके साथ साथ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, क्यों हमारा देश लोकतांत्रिक देश और हम लोग कभी नहीं चाहते कि कोई प्रोटेस्ट के लिए ये सब करेगा। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अपने छात्रों के लिए, हम अपने देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन तीनों लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग इसी तरह से रोज, आज तो उन्होंने राहुल गांधी हमारे छोड़ दिया, हम लोग अपना धंधा समाप्त कर दिया, लेकिन रोज इसी तरह से करेंगे तो अब हमें लगता है कि पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अब करो या मरो की स्थिति है। सर, आप भी आज इस प्रोटेस्ट में रहे, जिस तरीके से यहाँ भी बल का प्रयोग किया गया और कल भी जो छात्र थे उन पर भी बल का प्रयोग किया, कई छात्र अभी घायल भी हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से ये कह सकते हैं संवेदनशीलता ही खत्म हो गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? यही है कि अब इनके पास कुछ बचा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं, इनको भी पता है कि हम खत्म हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि हम अंग्रेज ने जिस तरह से राज किया वो चाहते हैं उसी तरह से हम राज कर लें, लेकिन जब अंग्रेज नहीं रहे, ये क्या रहेंगे? अभी 15 साल भी नहीं हुए इनको आए हुए, ये क्या करेंगे? कैसे देश चलाएंगे? नहीं चला पाएंगे। इनको अब मुश्किल से 2-4 महीने यूपी में जैसे ये खत्म होंगे, अपने आप सत्ता इनकी गिर जाएगी केंद्र से। जैसे कि अभी आपने बोला कि ये अभी प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी आगे चलता रहेगा लगातार, क्योंकि समाजवादी पार्टी और विपक्ष सारा एक साथ खड़ा दिख रहा है। एकदम अब सब एक हो गया कि हम लोगों का एक ही टारगेट है कि किसी भी हालत में ये भ्रष्टाचारी, ये इस तरह की सत्ता को किसी भी हालत में उखाड़ फेंके। जेपी नड्डा जी से कल मुलाकात हुई थी कांग्रेस
कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे उनसे अभी कोई इस बात पर निष्कर्ष नहीं आया। जो भी मांगे रखी गई थी, जो कंपनसेशन की मांग रखी थी, जो इस्तीफे की मांग रखी थी, आपको लगता है कि क्या सरकार थोड़ी झुकने की स्थिति में आ रही है? सरकार कुछ नहीं करेगी, ये सिर्फ दिखावा कर रही है। ये राम मंदिर के चंदा चोरी को खत्म, उसको समाप्त करने के लिए उसके ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो, उसके लिए ये एक नया, ये रोज ना रोज एक नई स्थिति लाते हैं और इसी तरह से ये अपने को दर्शाते हैं कि मैं सही हूँ। मेरे हिसाब से इनके पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अभी 4 महीने, फिर मैं कह रहा हूँ 4 महीने बाद इनकी सत्ता गिरने वाली है। आप रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि जो यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी का एक बार सुपड़ा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। एकदम, मुझे तो लगता है 403 सीटें हैं, तो 403 में यदि इनको 100 सीटें मिल जाए तो ये अपने को किसमें समझेंगे, समझना चाहिए इनको। तो मुझे नहीं लगता इनको 100 सीट भी अब मिलेंगे, तो पूरी तरह से जनता में आक्रोश है। वो चाहती है किसी तरह एक चुनाव इस बार हो और इनको यहाँ से बाहर करा दें। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।